नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइक्लोन सेंट्रल चैनल में। आज हम 12 सितंबर के मौसम के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में मानसून का मौसम काफी सक्रिय रहता है और इस समय देश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। आज के वीडियो में हम 12 सितंबर के ताजा वेदर सिनॉप्सिस मैप, सैटेलाइट इमेज और अगले 20 दिनों के बारिश के पूर्वानुमान की पूरी जानकारी देंगे, ताकि आप हमेशा मौसम के बारे में अपडेट रह सकें और अपनी यात्राओं और दैनिक गतिविधियों की योजना बना सकें। अगले 2 दिनों के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना है। इन राज्यों में लगातार बारिश की वजह से जलभराव और बाढ़ जैसी स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। पश्चिम बंगाल और बिहार में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में भी बारिश के आसार हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दक्षिणी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। 12 सितंबर के वेदर सिनॉप्सिस मैप को देखने से यह स्पष्ट होता है कि देश के विभिन्न हिस्सों में कई निम्न दबाव के क्षेत्र सक्रिय हैं। मध्य भारत के ऊपर 996 हेक्टोपास्कल का एक मजबूत निम्न दबाव क्षेत्र सक्रिय है, जो कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के इलाकों में भारी बारिश लाने वाला है। बंगाल की खाड़ी के किनारे का ये सिस्टम बारिश की तीव्रता को और बढ़ा सकता है। इसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत में, विशेषकर गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्सों में 1000 हेक्टोपास्कल का एक और निम्न दबाव क्षेत्र बना हुआ है। ये सिस्टम अगले कुछ दिनों में इन राज्यों में बारिश का कारण बनेगा। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भी 1002 हेक्टोपास्कल का दबाव क्षेत्र देखा जा सकता है, जो इन क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावनाएं बढ़ा रहा है। इस पूरे मौसम पैटर्न का एक बड़ा असर भारत के पूर्वी और मध्य हिस्सों पर रहेगा, जहां अगले कुछ दिनों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। अगले 18 दिनों के बारिश के पूर्वानुमान के अनुसार 14 से 17 सितंबर के बीच छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इन राज्यों में लगातार बारिश से स्थानीय स्तर पर जलभराव और बाढ़ जैसी स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। इस अवधि के दौरान महाराष्ट्र और गुजरात के पश्चिमी हिस्सों में भी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और बिहार के पश्चिमी हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। 18 से 23 सितंबर के बीच उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां धीमी हो सकती हैं, लेकिन उत्तर पूर्वी भारत, विशेष रूप से असम, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड में भारी बारिश की संभावना बनी रहेगी। इस दौरान दक्षिण भारत में भी केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। इसके बाद 24 से 30 सितंबर के बीच मानसून अपने अंतिम चरण में होगा और देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में बारिश की गतिविधियां सक्रिय रहेंगी। इस अवधि के दौरान दक्षिण भारत के तटीय इलाकों में भी बारिश हो सकती है। 12 सितंबर की ताजा सैटेलाइट इमेज से साफ पता चलता है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर भारी मात्रा में बादल छाए हुए हैं। यह बादल म्यांमार के ऊपर बने निम्न दबाव प्रणाली के अवशेष हैं, जिन्हें टाइफून यागी के रूप में भी जाना जाता है। ये अवशेष भारत के पूर्वी राज्यों, खासकर ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड में भारी बारिश का कारण बन सकते हैं। इसके साथ ही मध्य भारत के ऊपर एक बड़ा बादलों का समूह छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियों को सक्रिय कर रहा है। सैटेलाइट इमेज में दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में भी बादल देखे जा सकते हैं, खासकर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में। यहाँ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश और बिहार के ऊपर भी घने बादल छाए हुए हैं, जो अगले कुछ दिनों में इन क्षेत्रों में बारिश का संकेत दे रहे हैं। अरब सागर के ऊपर की स्थिति फिलहाल शांत दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ बादल कम हैं। लेकिन बंगाल की खाड़ी और इसके आसपास के क्षेत्रों में भारी मात्रा में बादलों की उपस्थिति ये दर्शाती है कि अगले कुछ दिनों में पूर्वी और मध्य भारत के राज्यों में बारिश की तीव्रता बढ़ सकती है। दोस्तों, ये था 12 सितंबर के ताजा वेदर सिनॉप्सिस मैप और सैटेलाइट इमेज के आधार पर अगले 20 दिनों का बारिश का पूर्वानुमान। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल साइक्लोन सेंट्रल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि सभी को मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी मिल सके। अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट में जरूर बताएं।